हाँ, अभी हम सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन देखते हैं कि उसका नाम क्या है, वी लुकअप। लेकिन वी लुकअप में भी दो फंक्शन रहेगा, एक तो वी लुकअप रहेगा, दूसरा क्या रहता है, एच लुकअप। और उसमें क्या रहता है कि एक एग्जैक्ट मैच रहता है, दूसरा अप्रोक्सीमेट मैच। अभी फिलहाल हम कौन सा देखते हैं कि वी लुकअप विथ एग्जैक्ट मैच, बोला ना, जो हमारा लास्ट टाइम का टेबल था वही टेबल हम कंसिडर कर रहे हैं इधर भी। तो सेम वैसे आएगा, मतलब वी लुकअप से भी हम इन्फॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं। तो वी लुकअप के टाइम क्या करते हैं, हम इतना टेबल सपोज कंसिडर कर दिया, क्योंकि उसके लिए टेबल की जरूरत होती है। तो जो भी जितना डेटा है आप उतना ऐसा डेटा सिलेक्ट करते जाओ। अभी फिलहाल हमारा डेटा इतना ही है, तो हमने इतना ही डेटा सिलेक्ट कर दिया। तो जब डेटा सिलेक्ट करोगे तो ये पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। दिख रहा है, ये कॉलम का नंबर शो किया करना पड़ता है उधर, मतलब आपको समझने के लिए लिखा मैंने इधर से, बोलो ना, ये कॉलम नंबर लिखा हमने। तो अगर आपको नेम ढूंढने का है, बोलो ना, फॉर्म वाइज अगर आपको नेम ढूंढने का स्टूडेंट का, तो पहला कॉलम नंबर क्या आएगा उसका, 2 आएगा। वही अगर कोर्स ढूंढने का है, मतलब कोर्स सर्च करने का है, तो उसका कॉलम नंबर क्या आएगा, 3 आएगा। समझ रहे इतना। स्टूडेंट का नाम चाहिए तो कॉलम नंबर क्या लिखेंगे, हम 2 लिखेंगे, क्योंकि नाम किधर है, दूसरे कॉलम में। और कोर्स चाहिए तो कोर्स कितने कॉलम में, थर्ड कॉलम के अंदर है। समझेगा। तो कैसे आएगा, देखो, इक्वल टू वी लुकअप लिखने का, इक्वल टू वी लुकअप, है ना, स्पेलिंग देखो, वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन करने का, पहला क्या बचता है, लुकअप वैल्यू। तो सेम आएगा, लुकअप वैल्यू क्या आएगी हमारी, ये वाली आएगी, फॉर्म नंबर, बाद में कॉमा दे देने का, बाद में टेबल एरे। अभी टेबल एरे जब पूछेगा तो टेबल एरे हमारा पूरा इधर से लेने का। लेकिन इतना याद रखने का कि अभी हम फॉर्म नंबर ढूंढ रहे हैं, तो स्टार्टिंग भी फॉर्म नंबर से होना चाहिए, बोलो ना। ये जो हमारा पहला कॉलम रहेगा वही इधर भी पहला कॉलम ही होना चाहिए। तो हमने फॉर्म नंबर इधर से ढूंढ लिया, आया इतना। बोला ये पूरा टेबल सिलेक्ट करो, इधर से लेके इधर तक, ये हो गया टेबल एरे सिलेक्ट। अगर आपको कभी जरूरत रहेगी टेबल को फिक्स करने का है, तो आप टेबल को फिक्स भी कर सकते हो, मतलब नीचे जब ड्रैग करना रहेगा तो। अभी फिलहाल हम टेबल को ऐसे ही रखते हैं इधर। बाद में क्या पूछता है, कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब आपको आंसर चाहिए स्टूडेंट नेम। तो स्टूडेंट का नाम है वो कौन से कॉलम के अंदर है, तो सेकंड कॉलम के अंदर है, बोलो ना। और कोर्स है तो कोर्स किधर है, थर्ड कॉलम के अंदर। तो फिलहाल स्टूडेंट का नेम चाहिए, तो नेम के लिए क्या लिखोगे, कॉलम नंबर 2 लिख दो, और अगेन कॉमा देने का। और आपको आंसर कैसे चाहिए, एग्जैक्ट चाहिए। एग्जैक्ट मतलब सेम, अगर ये लिखा है इधर, बोलो ना, इधर 1 लिखा है तो 1 लिखा रहेगा तो ये आंसर चाहिए। लेकिन अगर हमने इधर 1.5 लिखा तो उसका आंसर शो नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमें एग्जैक्ट चाहिए। तो एग्जैक्ट के लिए क्या बोलते हैं, फॉल्स लिखने का, है ना। एग्जैक्ट के लिए फॉल्स लिखा, बाद में ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर दबा दिया। देखो आ रहा है आंसर, बोलो ना, जैसे लुकअप से निकालता वैसे इधर से भी आ रहा है, आ रहा है। लेकिन अभी देखो मैं 5 पॉइंट या फिर 2.5 लिखता हूँ, अभी 2.5 लिखा है क्या, नहीं लिखा, मतलब एग्जैक्ट उसके साथ मैच हो रहा है क्या, नहीं मैच हो रहा। तो आंसर आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि हम क्या देखते हैं कि एग्जैक्ट मैच रहेगा तो ये आंसर बता दो। और बाद में एंटर किया, देखो क्या आ रहा है, लिखा इधर एन ए करके, नॉट एप्लीकेबल। समझ रहे इतना, समझेगा, इसको बोलते हैं एग्जैक्ट मैच है। अभी वैसे कोर्स अगर ढूंढने का आपको आएगा, इधर कोर्स ढूंढने के लिए बोलो कैसे आएगा, इक्वल टू वी लुकअप, अरे बाद में लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू क्या आएगी हमारी, यही आएगी, है ना, कॉमा दे दिया। बाद में क्या पूछता है, टेबल एरे, टेबल एरे हमारा पूरा टेबल आएगा इधर से, है ना, इसको भी कॉमा देके। बाद में कॉलम इंडेक्स नंबर, अभी आंसर क्या चाहिए आपको, कोर्स चाहिए। तो कोर्स के लिए कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा आएगा, देखो 1 2 3 आएगा कॉलम इंडेक्स नंबर। और कॉमा देके क्या लिखोगे, एग्जैक्ट, एग्जैक्ट से है तो क्या लिखने का है, फॉल्स। हमें अप्रोक्सीमेट मैच भी देखेंगे क्या होता है। अभी एग्जैक्ट जाए तो क्या लिखा, फॉल्स लिखा, बाद में इंटर कर दो। देखो आया समझ में, समझ रहे इतना है। अभी हम किसके ऊपर से ढूंढ रहे थे, सब ये फॉर्म नंबर के ऊपर से ढूंढ रहे थे। लेकिन कोई सपोज मुझे नेम के ऊपर से अगर कोर्स चाहिए, बोलो ना, ये सपोज फॉर्म नंबर नहीं है हमारे पास, हमें नेम के ऊपर से उसका कोर्स चाहिए। तो जब इधर आप नेम से ढूंढ रहे तो टेबल भी आपको इधर से सिलेक्ट करने का है, बोलो ना, फॉर्म नंबर से टेबल नहीं सिलेक्ट करने का है। तो टेबल भी आप किधर सिलेक्ट करोगे, इधर से सिलेक्ट करोगे। तो पहला कॉलम हमारा ये वाला आएगा और दूसरा कॉलम ये वाला आएगा। समझ रहे कैसे ढूंढते, देखो नेम के ऊपर से कोर्स, इक्वल टू वी लुकअप। अभी लुकअप वैल्यू क्या आएगी हमारी, ये वाली सेल आएगी, बराबर, कॉमा देने का। अभी टेबल एरे सबसे इंपॉर्टेंट है,
टेबल एरे आप इधर से सिलेक्ट नहीं करोगे, तो किधर से सिलेक्ट करोगे, जो आपका पहला कॉलम रहेगा मतलब इधर, वही आपको टेबल इधर से सिलेक्ट करने का। ओके, कॉमा देते बाद में कॉलम इंडेक्स नंबर क्या आएगा, 2 आएगा, सेकंड कॉलम। और अगेन एग्जैक्ट चाहे तो क्या लिखने का है, फॉल्स है, बाद में इंटर कर दिया। समझ रहे, इतना आएगा समझ में कैसे वी लुकअप फंक्शन यूज करते हैं। इसका सबसे यूज होता है ना, वी लुकअप फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, और आप किधर भी उसको यूज भी कर सकते हो, समझेगा।